आपको चुना है तो एक मकसद के लिए, ताकि हम उसके पैगाम को दुनिया में आम करें। हालेलुया। कौमों में उसके नाम का इश्तिहार दें। कितने हैं जो भी कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के जी उठने और वापस आने की बातें दूसरों को बताते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। प्रेस आमीन। देखें हनी साहब, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है जी। आमीन। जिन्होंने अभी तक ये काम शुरू नहीं किया वो भी आज से शुरू कर दें। हालेलुया। जिंदा रहने का मकसद है कि नहीं? यीशु एक मकसद के तहत आए, जब वो मकसद पूरा हो गया तो वापस अपने वतन को वापस चले गए। जी पढ़े यूहन्ना 14:28। यूहन्ना 14:28 आयत। मैं बाप के पास जाता हूँ। पेशन गोइयों का पूरा होना भी जो यीशु ने खुद की थी जरूरी था। उसने कहा था, थोड़ा सा सीख जी, यहां से पढ़ रहे। आसमान यीशु मसीह का वतन है, चनाचे ये एक मंत्र की बात है कि जब उसका जमीनी मकसद या मिशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने वतन को जाए। यूहन्ना 14:28। मैं बाप के पास पेशन गोइयों का पूरा होना भी जो यीशु मसीह ने खुद की थी जरूरी था। उसने कहा था मैं बाप के पास जाता हूं, चुनाचे वो क्या कहा? मैं बाप के पास, जोर से बोले, मैं बाप के पास है, मैं बाप के पास है। और वो चला गया। उसने कहा मैं जाता हूं वो, और जाने के साथ और उसने क्या कहा था? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार है। कितने लोग हैं जो वसूख के साथ कहते हैं मेरा मकान वहां पर बन रहा है, मेरे लिए जगह तैयार हो रही है? हाथ उठाकर कहिएगा जी। कुछ लोग डाउटफुल हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाई होगी। हाँ जी, कोई बयाना टोकन नहीं दिया होगा ना? दिया कि नहीं जी? टोकन दिया? अरे याद रखें, जब आप तौबा करते हैं, रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो ये टोकन हो जाता है। ये क्या है? ये बयाना है। ये क्या है? बयाना हो गया कि नहीं आपके मकान का? हो गया। हालेलुया। फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दे कि आपका मकान आसमान की बादशाही में तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये मुबारकबाद दे, दवा मुबारक एक दूसरे ने मुबारक होए, मुबारक होए। नाजी साहब को भी मुबारक हो, मकान बन रहे हैं। हमें मुंडा परेशान है, मकान बन रहे हैं, पता नहीं कितने टुट जाना है ना। ओके जी, हमें इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करें। हालेलुया। जमीन पर अपना जाती मकान हो या ना हो, आसमान में तो है कि नहीं? है कि नहीं? हमें है ना? बस इन्हीं बातों से तसल्ली। हाँ कड़ा पके पके थे रहना है कि पके पके रहना है? असी ते ये समझो हॉस्टल जी रह रहे हैं, ऐसा ही है। ये लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर अपने मकान में चले जाएंगे। आमीन जी। पढ़े जी बेटा, थोड़ा सा और आगे पढ़ते जाए, मेरे लिए खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अब। यीशु मसीह ने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यूहन्ना 16:7 आयत। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जी। क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। क्योंकि मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। अब आज ईद सौदा है, ठीक 10वें रोज हम कौन सी ईद मना रहे होंगे? कौन सी ईद मना रहे होंगे? ईद। हम यीशु का इसलिए भी जाना जरूरी था ताकि दूसरा मददगार भेजे। अब कितने हैं, ठीक है, जिनके पास ये मददगार है, जो पाक रूह से मामूर हैं, गैर जुबानों में दुआ करते हैं? वो जरा हाथ ऊपर रखें। ओके, वो ऊपर हाथ रखे, जरा ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाथ खिला रहे हो। आमीन। ओके, प्रेज। अब नीचे कर लीजिए। अब जिनके पास नहीं है उनके लिए टास्क है, टारगेट है, आज से शुरू कर दें, क्योंकि ठीक 10वें रोज या पेंतिकोस्त की इबादत हो रही होगी। हालेलुया। और हम पाक रूह के लिए दुआ करेंगे। जो आपका दुआया मिशन है, कब से शुरू हो रहा है जी? कल से। कल कितने बजे?
रात को भाई यहाँ पर आएंगे और फिर ये 10 रोज तक सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर दुआ होगी नाज़माबाद, मेरान टाउन, तेसर टाउन, दीगर ब्रांचेस में भी, सेबेस्टियन सब आपके उधर भी है कोई एक दिन। ओके, तो ये प्रोग्राम शुरू होगा और आप भी राब्ता करके इस दुआया मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। अभी से शुरू कर दें, ठीक है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या लिखा है जी? मांगो तो तुम्हें, ठीक है। ये किस कॉन्टेस्ट में बात हुई थी? ये क्या रुपए पैसे के चक्कर में बात हुई थी? ये रोटियों ब्रेड के चक्कर में बात हुई? ये पैरों के चक्कर में बात हुई? क्या इस बात को बयान करने का मकसद क्या था? मांगो तो तुम्हें, वो कौन सा बाप है जिसका बेटा क्या मांगे? रोटी मांगे तो क्या दे? ठीक है। अगर मछली मांगे तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल खुदस क्यों ना देगा? अरे मांग कर देखे, वो तैयार बैठा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो फयासी के साथ देता है। कैसे देता है? फयासी खुले दिल के साथ। कैसे? सो तैयारी करें, ठीक है। अपना मुंह खोल तो भर दूंगा। आज से तैयारी शुरू कर दें। आमीन। पढ़ें जी, कंटिन्यू करें। यीशु मसीह का साउथ इसलिए भी जरूरी था कि वो जाकर अगला काम करे। वो जाकर अगला काम करे। अगला काम कौन सा है? यूहन्ना 14 बाब 2-3 आयत। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। पढ़ते जाएं। मसीह का साउथ जरूरी था ताकि वो अगला काम यानी जगह, मकान तैयार कर सके। फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। यीशु मसीह के साउथ से ये मुमकिन हुआ कि उसके पैरोकार वो अजीम तर काम कर सकें जिनका उसने वादा किया था। यूहन्ना 14 बाब 12 आयत। यीशु मसीह इसलिए आसमान पर गया ताकि खुदा के तख्त के सामने शिफायत की खिदमत शुरू कर सके। साउथ के नताइज, उसने आदमियों को इनाम दिए। क्या दिए? इनाम दिए। ये साउथ का नतीजा है। क्या दिए? इनाम दिए। इसका हवाला 4:8-12 है जी। पढ़ दे, ये आयत देखिए। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। और आदमियों को क्या दिए? इनाम दिए। कैदियों को साथ ले गया, आदमियों को क्या दिए? इनाम दिए। जो जमीन पर है उनके हाथ भी कुछ लगा के नहीं। इनाम किनको मिला? हाँ, तौबा करो, बपतिस्मा लो तो रूल कुदस किसमें पाओगे? इनाम में पाओगे। हालेलुया। वो आसमान पर गया और आदमियों को पाकरू का इनाम जो इस रूहे जमीन पर है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जो जिंदा आसमान पर और पाकरू हमारे दरमियान में। हालेलुया। पाकरू के लिए जोर तालियां बजाएं जी। हालेलुया। ओके, कंटिन्यू। यीशु मसीह आसमान पर गया और रूह कुदस नाजिल हुआ। यूहन्ना 16 बाब 17, अमाल 2 बाब 1-33। हवाले लिखते जाएं या फोटो बनाते जाएं, पढ़ते जाएं इधर से। पहला करंथियों 12 बाब 8 आयत। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। रूह के जब रूल खुदस मिल गया उसके बाद फिर सारी बरकतें हैं। कोई शिफा की नेमत है। आमीन। कोई मौजज़ात कर रहा है, कोई कलाम सुना रहा है, कोई गैर जुबाने और कोई क्या कर रहा है, उसका तर्जमा कर रहा है। मुख्तलिफ तरीकों से लोग जो हैं इन बरकतों से मुस्तफीज हो रहे हैं, हिज उठा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नेमतों के लिए तालियां नहीं बजाएंगे। ओके, पढ़ दें जी। आयत 33 वो का बैठा है। बैठने से उसने देखा या दिखाया, सॉरी, बैठने से उसने दिखाया कि गुनाह धुल गए हैं। जो काम करने आया था वो पूरा हो गया। वो एक मुहावरा नहीं है, बहने आज काम तो पूरा कर लिए, बैठे हुए काम हो गया। यीशु का बैठना इस तरफ भी इशारा है कि काम कंप्लीट, फिनिश। आमीन। पढ़ें जी। यीशु का बैठना काम की तकमील को जाहिर करता है। इब्रानियों 1 बाब 3 आयत। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। वो गुनाहों को धोकर,
किनको धोकर? गुनाहों को धोकर। ना ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਕੰਮ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਲੋ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੋ ਹੈ ਆਏ ਹੋ ਚਾय ਪੀਓਗੇ रोटी खा ली हुण चाह पी लो हाँ जी चला चाह बाहर गए काम ते गए चाह पी लो काम ते गए ठीक है ये ने ते चाह ने चाह दी किन्नी को इन्हां नूं चाह है चाह दी किन्नी को चाह है और जो काम मैंने और आपने करना था लोगों को खुदा के पास लाना कितने समझते हैं कि सारी दुनिया में निजात का काम हो चुका सारे लोग आ चुके हैं तौबा हो गई सबने तौबा कर ली है कितना काम बाकी है अभी पिछले दिनों मैंने बताया कितना काम बाकी है कौन करेगा जमा में ही बोलना सिखाए जमा में हम करेंगे ये नहीं कहना कि मैं आई है कौन करेगा हाँ जी नो नको आवाज नहीं अजी बाजी जी हाँ जी अपने ते वसदा ही नहीं है वसदा मी वेखो ओदी हजूरी दा रूहे पाक दी पाक ममूरी दा असां बरकतां यसू कोलों पालियां असां बरकतां यसू कोलों पढ़े जी ज़बूर 47 5वीं आयत जी खुदा ने बुलंद आवाज के साथ खुदावन ने नरसिंगे की आवाज के साथ साउद फरमाया कैसे साउद फरमाया नरसिंगे की ये सारी बातें ठीक है इनके साथ ये जो टॉपिक चल रहा है साउद क्यों जरूरी था साउद क्यों जरूरी था आखिरी बात ये मैं इसलिए आखिर में बयान कर रहा हूं ताकि दिलों की तख्तियों पर लिखी जाए आमीन याद रहे ठीक है जब यीशु मसीह इंसानी जामा पहन कर आए तो वो इस रूहे जमीन पर इंसानों की नुमाइंदगी कर रहे थे सलीब पर वो इंसानों की नुमाइंदगी कर रहे थे हालेलुया और जब मुर्दों में से जी उठे वो बदन ठीक है जो तोड़ा गया जिसको मसलूब किया गया जब वो बदन जी उठा तो यीशु मसीह उस बदन के साथ आसमान पर चले गए खुदा बाप के सामने जलाल के तख्त के सामने पता है क्यों ताकि मेरे और आपके बदन की नुमाइंदगी वहां पर हो सके हालेलुया यीशु मसीह का बदन मेरे और आपके बदनों की नुमाइंदगी करता है और ये इस तरफ इशारा है कि मर जाने के बाद जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये बदन गैर फानी हालत में जी उठेंगे और खुदा के जलाल के तख्त के सामने होंगे हालेलुया इसलिए भी सऊद जरूरी था ताकि मेरा और आपका बदन वहां पर जा सके अगर यीशु का बदन ना जाता तो मेरा और आपका भी ना जाता जरूरी था ठीक है बड़ा मकसद इसमें ये सारे ही जरूरी है इसमें जरूरी का नज़ूल ओके शफायत करना ये सारी बातें लेकिन मेरे और आपके बदनों की नुमाइंदगी भी सो दैट्स व्हाई अगर कोई पूछे कि ईद सऊद क्यों मनाते हैं तो मोटी मोटी 3 बातें बयान कर दें मकान तैयार कर रहा है वो उसने रूल कुदस को नाज़िल किया हमें वो हमारी शफायत करता है इसलिए और नंबर 4 पर यीशु का बदन खुदा बाप के तख्त के सामने मेरे की नुमाइंदगी कर रहा है हालेलुया और इस तरफ ये इशारा है कि एक वक्त आएगा मेरा ये बदन भी जलाली हालत में आसमान पर उठाया जाएगा तालियां बनती हैं कि नहीं इस बात पर बनती हैं ओके आमीन एक गीत गाएंगे उसके बाद केक काम शुरू कर लेंगे ओके कौन सा गीत कोई सऊद ना रलदा मिलता दसिया जे काम साडा इधर जाए तो इधर जाए जी दसो नहीं हाँ जी या मैं अपने कोले गाला असा वेखना है शहर आसमानी असा वेखना है शहर थां लगदी है बड़ी हो तू बदला ते जड़ा गया है हुण असीं उहनूं बुला रहे हैं तू बदला ते जी रजा साहब आ जाए आप ढोलक पर माइक्रोफोन लगा दें जी दोनों इनको
जी आ जाए, म्यूजिशियंस आ जाए, क्वायर आ जाए। अगर पॉसिबल हो तो स्लाइड इसको वाइंड अप कर दें ताकि स्पेस बन सके। तालियां बजाएंगे फिर से, आमीन। ओके, कितने लोग कलाम के वसीला से बरकत पा रहे होते हैं, महजूज हो रहे होते हैं? आमीन। समझ भी आ रही होती है कि नहीं? वो किसी उस्ताद ने ना आपने शागिर्द से पूछा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। क्वायर आ जाए, अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाए। आए जी मुनव्वर साहब, डीकन साहब, सर एक्टिव हो जाओ। कोई गल नहीं, मेरा भी आज जाम ही चल रहा। वाइंड अप। ये थोड़े दिन और हैं, उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करते हैं इधर, ताकि ये प्रोजेक्टर वगैरह इधर से ही वाइंड अप कर दिया करें। हाँ जी बाजी, ये भी सीखना सर। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में थे मलेशिया में, स्मीना भी साथ थी, नतनिया, स्ताइश का है, आज नजर नहीं आ रही, किधर बैठी हुई है? वहां गए तो चलो ठीक हो गया, तो पखे नु मारे। फुर्सत के टाइम से सीखना नहीं कि इन्होंने बंद किवें करना है। ओके, लगाएं इसको किनारे पर, पंखा चलाएं, लाइटें ऑन करें जी। ओके, आ जाओ भी, आप भी आ जाओ, आप भी उधर आ जाए, वर्शिप के लिए आ जाए जी। आप बाजी है, कॉर्डलेस दे दो, बड़ी गल नहीं। बाजी आज ही ले गई, इधर बाजे बेचारे उंजे बैठे। ओके, सुने जी, बात सुने पहले। अब तो लाइव नहीं हम जा रहे, नहीं हुण बंद हो गया काम सारा, थोड़ा स्टॉप कर लो। मैं हुण कोई मसाले वाली गल सुनाऊं लगा, ये भी लाइव जान दी। लेक्चर दिया मैंने तकरीबन जोश के साथ ही दिया। ओके, किसी उस्ताद ने शागिर्दों से पूछा हकीकत और वहम में फर्क क्या है? हकीकत और वहम में, तो शागिर्द ने क्या जवाब दिया? उसने कहा सर आप पढ़ा रहे हैं ये हकीकत है, इसको हकीकत कहते हैं। आप लेक्चर दे रहे हैं ये, हम आपसे पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। समझ आ गई? कितने मेरा वहम थे नहीं? हाँ जी, वाकई नींद तो नहीं आई किसी को? आई है किसी को नींद? सब ओके जी। अब इंतजामिया की बहनें जॉनसन, आप भी इधर आ जाए ताकि केक का जो प्रोग्राम है वो शुरू कर सके। कौन सा गीत गाना है? असा बेकम शहर। थैंक यू, हालेलुया। ओके, खड़े हो जाएंगे सब, खड़े हो जाएंगे। आ जाए जवेद साहब, आप भी इधर आ जाए। बहन नीता आप भी आ जाए इधर, आ जाए, आ जाए। हलेल को भेजें इधर ताकि वो पंखा चलाए जो बहनों की साइड पे है। प्लीज निदा को इधर भेज दें। किधर है? इधर आ जाए नतनिया के पास। बहन थोड़ा सा आप आगे हो जाए ताकि लाइनों में थोड़ा थोड़ा सा गैप आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा आगे, अपनी अपनी लाइन दुरुस्त कर लें और गैप थोड़ा थोड़ा होना चाहिए जी। माइक हसम खनाए शहर समाने
असा वेखना है शहर समाने थां लगदी है बड़ी ओ सुहाने तू बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावी बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावे असा वेखना है शहर समाने थां लगदी है बड़ी ओ सुहानी थां लगदी है बड़ी ओ सुहानी बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावी तू बदल आ जावे नाल सानू ले जावी सुचे सोने नाले उते बनिया ने सड़े का Please. 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 Hallelujah. Hallelujah. एक स्पीकर हेलो हेलो Hallelujah. Praise. Hallelujah. प्लीज हालेलुया थैंक यू लॉर्ड इसके इको खोल थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रेज असा विखना है शहर समानी असा विखना है शहर समानी हाँ लगदी है बड़ी ओ सुहानी हाँ लगदी है बड़ी ओ सुहानी तू बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावे तू बदला ते आ जावे नाल सानू सुचे सोने नाले उते बनिया ने सड़का सुचे नाले उते बनिया ने सड़का पाप शीशा मारदा है डलेका मारदा है डलेका उते होनी नहीं कोई चीज पुरानी उते होनी नहीं कोई चीज पुरानी तू बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावे तू बदला ते आ जावे कंदी ते न पाके ते चीज कोई होनी नहीं कंदी ते चीज कोई होनी नहीं दुखा नाल भरी उते आपे कोई रोनी नहीं दुखा नाल भरी उते कोई होनी मुख जानी मेरे गमा दी कहानी मुख जानी मेरे गमा दी कहानी तू बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावे तू बदला नाल सानू ले जावे असा वेखना है शहर समानी असा वेखना है शहर समानी हाँ लगदी है बड़ी ओ सुहानी हाँ लगदी है बड़ी ओ सुहानी तू बदला ते आ जावे ले जावी तू बदला ते आ जावे नाल सानू ले जावी तू ते आ जावे नाल सानू ले जा आए सब से सर को झुकाएंगे अपनी आंखें बंद कर लेंगे हालेलुया तेरे कलाम दिया गला यीशु जान पा दिंदिया ने तेरे कलाम दिया गला जान पा दिंदिया ने मिठे तेरे नाम दिया गला मिठे तेरे नाम दिया गला मिठे तेरे नाम दिया गला यीशु जान पा
दिया तेरे नाम दिया यीशु दिया तेरे नाम दिया तेरे नाम दिया मिठे नाम दिया मिठे तेरे नाम दिया तेरे नाम दिया थे थोड़ी जिंदगी रात बेचैनिया रात बेचैनिया दे आराम दिया दुआ करेंगे भाई मुख्तार साहब यहाँ पर सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। तेरे बड़े फजल के लिए, जिंदा पाक मजदूरी के लिए हालेलुया हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं, जो आसमानों के आसमानों पर तख्तनशी हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मुकद्दस महफिल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तंदुरुस्ती, सेहत बख्शी, जिंदगी बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। इन तमाम नेमतों बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि दूरों नजदीक से जमा किया। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आज के पाक कलाम के वसीले से हम सब ने बड़ी बरकत पाई। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज के पाक कलाम के वसीले से हमारे दिलों की बंजर जमीनें जरखेज हो गईं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज के पाक कलाम के वसीला से हमें बहुत सी बरकत देना। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। बाकी वक्त को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद बरकत देना, शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई करना। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस और अजीम नाम में मांगते हैं, आमीन। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। हदिया नजराने के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया तेरी तारीफ। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया।
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ है यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू खड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू खड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मैंने लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू खड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू खड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मैंने लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बस साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बस साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, है यीशु, है यीशु। शुक्रगुजारी करेंगे। ये एल्डर अब्बास भाई को हम दावत देंगे तो सामने आए शुक्रगुजारी की दुआ करें।
Hello. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. कदूस खुदाए मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे लिए सजाई। खुदाए कादर, तू जो बहरों पर का खालिक और मालिक है, जिंदा जलाली खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि शुक्र तारीफ और सताइश के लायक खुदा है। तू जलाल का बादशाह है, तू रब्बुल फौजों का रब, लश्करों का खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं कि आज की इस शाम के लिए तू हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदाए कदूस, जितना प्रश्न तेरे हुजूर की गई, खुदाए कदूस, तो इसको अपने हुजूर बखूर की मानत कबूल फरमाना। ओ खुदावंदों के खुदा, तेरे खुले आसमान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आज के दिन खुदाए कदूस तूने सौत फरमाया, उस बादलों पे चले गए। खुदाए कदर, इस बात की निशानी है कि आप फिर आने वाले हैं। ओ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी इबादत के लिए कि तू हमारा शुरू से आखिर तक सामने हाजिर रहा। खुदावंदों के खुदा, मेरा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है, हमारी हर मुश्किलें परेशानियों को दूर करता है। खुदा कदूस, में जितनी जाने तेरे हुजूर इस वक्त झुकी हुई हैं, एक एक के लिए तेरी अबर तेरे मसा तेरे रूह को मांगता हूँ। खुदा कदूस, तू एक एक को छूना और ब्लेस कर क्योंकि तू ही सब कुछ करने वाला खुदा। ये तो तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। स्केड्यूल है जलसा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद शुक्रगुजारी की छोटी सी दुआ करेंगे। बहन निदा सेलेस्टिन यहाँ पर हैं। आखिरी दुआए रुबानी के बाद केक कटिंग। ओके, दुआए रुबानी के मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के रोज जिस तरह से हम लोगों ने ईद साउथ को यहाँ पे मनाया है सेंट्रल चर्च में, जो मेरात की शफाई इबादत मेहरान टाउन में होती है, ठीक इसी तरह हम लोग मेहरान टाउन में भी ईद साउथ को सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद जुम्मे के रोज दोनों की इबादत सेंट्रल चर्च में ठीक 5:30 बजे होगी और शाम में हम लोग तेसर टाउन में होंगे ईद साउथ को सेलिब्रेट करने के लिए पास्टर थॉमस की ब्रांच में। तो अगर शाराएं खुली भी तो फिर हम लोग वहां पर जाएंगे। ओके जी, ठीक है जी, शाराएं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम नहीं चाहते कि 2-4 दिन गुजर जाए। हफ्ते के रोज दुआई इबादत 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक सेंट्रल चर्च में होती है। इतवार की पहली इबादत में सदारत की खिदमत भाई जॉन जॉनसन करेंगे। इतवार की दूसरी इबादत की सदारत की खिदमत भाई पत्रस सलीम करेंगे। शुक्रिया।